नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। पुलिस ने संडे ऑन साइकिल से दिया फिट रहने का संदेश। एसपी बोले, साइकिलिंग को बनाएं अपनी जीवन शैली का हिस्सा, यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। पुलिस लाइन में आयोजित हुए योग, जुम्बा, स्कीपिंग जैसे कार्यक्रम। रविवार को धौलपुर पुलिस द्वारा संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया। पुलिस लाइन धौलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी विकास सांगवान सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों सहित लोगों ने योग, जुम्बा, स्कीपिंग और साइकिलिंग की, जिसका उद्देश्य पुलिस एवं जनता के बीच आपसी समन्वय को बढ़ाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। सुबह सबसे पहले सामूहिक योग किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, उनके परिवार के सदस्य और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जुम्बा एवं स्कीपिंग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोग योग विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान ने पुलिस लाइन से 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर तक साइकिलिंग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर जगदीश टॉकेज, गुलाबबाग होते हुए 6वीं बटालियन आरएसी धौलपुर संपन्न हुई, जिसमें पुलिस, आरएसी बल के साथ साथ स्कूल कॉलेज के छात्रों, एनसीसी और स्काउट के सदस्यों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी और अन्य सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पहल से फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का नारा सार्थक होता दिखा। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि साइकिलिंग को जीवन शैली का हिस्सा बनाना न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि ये समाज और पुलिस के बीच आपसी समन्वय को भी मजबूत करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल नागरिकों में स्वास्थ्य, अनुशासन और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि पुलिस और समाज के बीच के रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार जोरठ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिकाऊ हवा सिंह व डिप्टी कमांडेंट आरएसी धौलपुर सुरेश सांखला, उप पुलिस अधीक्षक SC/ST सेल धौलपुर रामधन सहित कई थानों के थानाधिकारीगण, पुलिस व आरएसी के अधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में शामिल रहे। इसका जो मेन उद्देश्य है वो लोगों में फिटनेस की जागरूकता के लिए, पुलिस बल में भी फिटनेस के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन कराया जाता है। समय समय पर इस प्रकार के आयोजन पूर्व में भी कराए गए हैं। इसका मेन मंशा ये है कि आप अपनी जीवन शैली में किसी भी रूप में कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए दिन में जरूर रखें, जिससे अपन जो लाइफ साइकिल, जो अपने लाइफस्टाइल डिजीजेज होती हैं, जैसे हाई बीपी है, हाई शुगर है, स्ट्रोक है, उनसे उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने कार्य का निर्वहन भी कर पाएंगे और जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। तो आज ये एक हेल्थ और फिटनेस के संदर्भ में जिला पुलिस के द्वारा, 6वीं बटालियन आरएसी के द्वारा ये मैसेज सब तक पहुंचाया गया है। मेरा निवेदन सबसे रहेगा कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं और तप रहा पथरीला इलाका धौलपुर, तापमान 45 पार। लू के थपेड़े और आसमान से बरसते शोलों ने आमजन को किया बेहाल। राहगीर बोले, बाहर निकलने पर शरीर बुखार की तरह तप रहा। कोढ़ में खाज का काम कर रही बिजली कटौती। राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर अब तपने लगा है। आसमान से बरसती आग और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। आसमान से बरस रहे शोलों के बीच जिले का तापमान रविवार को 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। साथ ही रात के तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। तापमान के तीखे तेवरों ने आमजन के जनजीवन को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश और शाम को गर्म हवाओं ने अधिकांश लोगों के घरों में ही कैद कर रखा है। लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। भीषण गर्मी में तेज धूप से बचने के लिए लोग पेड़ों की छांव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अपने चेहरे और शरीर को धूप की गर्मी से बचाने के लिए साफा से ढककर निकलते हैं। भीषण गर्मी से बचने आइसक्रीम व ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा के चलते आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में जरूरी काम से अगर घर से बाहर शरीर को ढककर निकले तो भी पूरा शरीर बुखार जैसा गर्म हो जाता है। आंखों में जलन और शरीर जलने लगता है। इधर पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत कटौती कोढ़ में खाज का काम कर रही है। हर रोज रात को बिजली कटौती की जा रही है। विद्युत निगम के अफसर अपनी कमियां छुपाने के लिए फालतू की वाहवाही लूटने और जनता को गुमराह करने अच्छी व्यवस्था की हुंकार भरते हुए प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत परे है। व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनके कॉल तक नहीं लगते। लोगों ने बताया कि पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली सुचारू नहीं आ रही है, जिससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे से निकला धुआं। अलर्ट होकर रेलवे प्रशासन ने संभाली स्थिति। तेज गर्मी के कारण सुलग गया था डिब्बे में भरा कोयला। झांसी से दिल्ली की ओर जा रही थी मालगाड़ी। रेलवे स्टेशन धौलपुर पर रविवार को समय हड़कंप मच गया जब झांसी से दिल्ली की ओर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के एक डिब्बे से अचानक धुआं निकलने लगा। भीषण गर्मी के चलते डिब्बे में भरा कोयला अंदर ही अंदर सुलगने लगा था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका पैदा हो गई। मालगाड़ी में तैनात गार्ड को जलने की बदबू महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और एहतियात के तौर पर मालगाड़ी को धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवा लिया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने सुलग रहे कोयले पर पानी डालकर आग को फैलने से पहले ही काबू में कर लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना पर धौलपुर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा ने टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाली। घटना के दौरान स्टेशन परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तेज गर्मी के कारण कोयले में अंदरूनी सुलगन की संभावना बनी रहती है। स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में किया गया और आवश्यक जांच के बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड कृषि विभाग के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 86 19 31 34 09। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 80 056 79155। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 89 55 61 93 35 और दूसरा मोबाइल नंबर 70 14 18 82 50। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप। सरमथुरा कस्बे की घटना, 1.5 साल पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला सरमथुरा कस्बे के धोबीपाड़ा मोहल्ले का है, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान प्राची पुत्री ओम प्रकाश धोबी उम्र करीब 22 वर्ष निवासी सालेपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्राची की शादी करीब 15 महीने पहले सरमथुरा निवासी अंकुर के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग को लेकर प्राची को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। परिजनों का कहना है इसी प्रताड़ना के चलते उनकी बेटी की जान गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी नरेंद्र मीणा और सरमथुरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना ये हुई थी साहब, हमारी बच्ची की शादी आज 15 महीने पहले हुई थी और उसके बाद ये लड़की को आए दिन थोड़े दिनों बाद परेशान करते थे डेली, कभी दहेज की मांग करते, तो चक्कर में फिर हमने इनको समझाया भी था, बीच बीच में मारपीट भी करते थे लड़की की, और समझाने के बाद भी वो दहेज पे अड़े रहे। जो इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो लड़की को कल शाम को मार दिया। अब आपने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है? हमने पुलिस को रिपोर्ट दे दी है सर। अब उसमें क्या आरोप लगाया गया है? आरोप ये है कि दहेज के मामले में उनकी हत्या की गई है हमारी बेटी की। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के संयोजक बने पंडित हरिनिवास प्रधान। जून माह में दिव्य, भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाले जाने का प्रस्ताव। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन गोविंद वाटिका स्थित कार्यालय पर किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से वरिष्ठ समाजसेवी एवं समाज में सम्मानित छवि रखने वाले पंडित हरिनिवास शर्मा प्रधान को भगवान परशुराम शोभा यात्रा का संयोजक नियुक्त किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों एवं समाज बंधुओं द्वारा पंडित हरिनिवास प्रधान का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जून माह में भगवान परशुराम शोभा यात्रा को दिव्य, भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप में निकाला जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि शोभा यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज की एकता, संस्कृति, सनातन परंपराओं एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक होगी। बैठक में मौजूद समिति सदस्य एवं ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टियों ने भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष से मांग की है कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा को और अधिक दिव्य एवं भव्य बनाने के उद्देश्य से ट्रस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप को ओनली एडमिन मोड से हटाकर सभी ट्रस्टीगण को अपनी राय एवं सुझाव रखने का अधिकार दिया जाए। उनका कहना था कि जब शोभा यात्रा पूरे समाज की है तो समाज के प्रतिनिधियों को संवाद और सहभागिता का अवसर भी मिलना चाहिए। बैठक में भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष राजेश महदपुरा, मुकेश हनुमानपुरा आदि मौजूद रहे। भगवान परशुराम शोभा यात्रा के बारे में गोविंद वाटिका में जो पदाधिकारियों ने जो चर्चा की है, आगामी दिनों में इसकी डेट भी निश्चित कर दी जाएगी। युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, जो भी हमारे समाज को जोड़ने के लिए पूरी कमेटी, और ये भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ धौलपुर शहर में निकाली जाएगी, जिसमें समाज, अन्य समाज को भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये शोभा यात्रा धौलपुर जिले की बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा बनाने के प्रयास किया जाएगा। सबको साथ जोड़ करके शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समाज और अन्य समाज को भी इस में शोभा यात्रा में शामिल किया जाएगा। बोलो परशुराम भगवान की जय। यादव की पदोन्नति पर सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के पुलिस थाना अंगई पर कार्यरत राकेश कुमार यादव के हवलदार से सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत होने पर ग्रामवासियों एवं पुलिस स्टाफ द्वारा उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में ग्रामीणों ने राकेश यादव का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया तथा उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। उनके बड़े भाई सेवानिवृत्त उप निरीक्षक राजेश यादव एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि राकेश कुमार यादव ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर यह सफलता प्राप्त की है, जिससे पूरे गांव व पुलिस विभाग का नाम रोशन हुआ है। ग्रामीणों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी पदोन्नति युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने शुभकामनाएं दी तथा उनके सम्मान में आयोजित पदोन्नति पार्टी में भाग लिया।
अपने संबोधन में राकेश कुमार यादव ने सभी ग्रामवासियों व सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें मिला यह सम्मान आगे भी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देगा। समारोह में रामकिशोर यादव, सहायक उप निरीक्षक कृपाल सिंह चौधरी, उप निरीक्षक हरिओम, सतीश गुर्जर, दुर्गेश यादव, पुष्पेंद्र, सुशील, सुबोध, भूपेंद्र, अंकित और ग्रामीण उपस्थित रहे। कथा में भगवान श्री कृष्ण जन्म का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के जसूपुरा गांव में भागवत कथा के चौथे दिन रविवार को भागवत व्यास प्रताप नारायण शास्त्री ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई, जिसे सुनकर श्रोता भक्ति में लीन हो गए, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण से संस्कार की सीख लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वे परमात्मा हैं, उसके बाद भी वे अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भागवत व्यास ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। जब धरा पर मथुरा के राजा कंस के अत्याचार अत्यधिक बढ़ गए, तब धरती की करुण पुकार सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवकी माता के अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है, इसलिए संसार के नश्वर भोग पदार्थों की प्राप्ति में अपने समय, साधन और सामर्थ्य को अपव्यय करने की जगह हमें अपने अंदर स्थित परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी से जीवन का कल्याण संभव है। कथा समापन के बाद परीक्षित राम खिलाड़ी मुदगल एवं रामदीन शर्मा द्वारा आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं को भोग प्रसादी भी वितरित की गई। इस अवसर पर हरिओम शर्मा, हरेंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, कृष्णा सिकरवार, अर्जुन सिकरवार आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता, बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य बनाया जाता है। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहां मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। एलजी, सोनी, वोल्टास, टीसीएल, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। जल्द से जल्द निपटाएं पेंडिंग केस। विकास सांगवान।
एसपी ने ली पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग, दिए सख्त निर्देश। शनिवार देर शाम पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली। जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यह क्राइम मीटिंग लगातार 4 घंटे से अधिक देर तक चली। इस दौरान लंबित प्रकरणों की थानावाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए। एसपी विकास सांगवान ने 5 वर्ष व 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों, बीएनएसएस के तहत पेंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से पेंडिंग प्रकरणों, SC/ST एवं पॉक्सो के 2 माह से लंबित प्रकरणों, लोक सेवकों पर हमले के पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों को शीघ्र खुलासे के संबंध में केस वाइज समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट व एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्यवाही की समीक्षा की। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र में सतत निगरानी रखने, लंबित मामलों एवं खाना के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय, रेंज व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्यवाही कराने के निर्देश दिए। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रतिबंधित चंबल बजरी खनन व परिवहन की पूर्णतः रोकथाम एवं निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। नीरजा शर्मा ने नए आंगनबाड़ी केंद्र का किया उद्घाटन। गांव शेखपुर में विद्यालय क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंघावली कला के गांव देवदासपुरा में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छोटे नौनिहाल आकर अपने बाल जीवन का आनंद ले सकेंगे और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। वहीं राजाखेड़ा के नजदीकी गांव शेखपुर ब्राह्मण में स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा का स्वागत सम्मान किया। गांव के राजकीय विद्यालय की क्रमोन्नति को लेकर ज्ञापन दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय कक्षा 8वीं तक है, अब इसे 12वीं तक किया जाए, जिससे यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा गांव में ही मिल सके। ग्रामीणों ने बताया कि अब नए परसीमन में गांव पंचायत मुख्यालय भी बन गया है, उस अनुसार इसको अतिशीघ्र क्रमोन्नति दिलवाई जाए, जिसको लेकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया। इस दौरान मंगल सिंह निषाद, खुशीलाल सतनाम निषाद, रमेश ब्रजराज, राम सेवक निषाद, होतम सिंह, उदय सिंह निषाद आदि लोग मौजूद रहे। मोबाइल की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। देर रात राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार की घटना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में शनिवार रविवार की आधी रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों से मोबाइल की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे लाखों रुपए के मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स, कीमती मशीनें और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। आग की सूचना आसपास व्यापारियों के साथ साथ अन्य लोगों को लगी, जिसके बाद तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर कड़ी मशक्कत से काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा के नजदीकी गांव देवदासपुरा के व्यापारी राम गोपाल की मोबाइल की दुकान में आधी रात अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी सूचना फोन कर राम गोपाल को दी गई। तभी तुरंत मौके पर पहुंचे, तब तक दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। घर के पीछे बने बाड़े में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सिंगुरे गांव में एक किसान के घर के पीछे बने बाड़े में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में बाड़े में लगे दर्जनों फलदार वृक्ष जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची नगर पालिका की दमकल और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें ऊंची उठने पर लोगों को घटना का पता चला। जब तक ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करते, आग विकराल रूप ले चुकी थी। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। बाड़ी नगर पालिका के दमकल चालक शरीफ खान
खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सिंगोरई गांव में आग लगने की सूचना मिली थी। वे फायरमैन टीम के साथ मौके पर पहुंचे। आग गांव निवासी जालिम सिंह पुत्र ज्ञानीराम मीणा के घर के ठीक पीछे बने बाड़े में लगी थी, जिसे ग्रामीण बुझाने का प्रयास कर रहे थे। इस अग्निकांड में बाड़े में लगे दर्जनों आम, नींबू, अमरूद, बांस और अन्य फलदार पेड़ जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना पर तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा के निर्देश पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां आग से हुए नुकसान का आकलन किया। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 14 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। पचास बालिकाओं ने शिविर में सीखे आत्मरक्षा के गुर। इनरव्हील क्लब ने प्रतिभागियों को दिए प्रमाण पत्र। इनरव्हील क्लब धौलपुर की ओर से शहर की भार्गव वाटिका में बालिकाओं के लिए चल रहे निःशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में लगभग 50 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आत्मरक्षा के विभिन्न कौशल सीखे। कोच शाहरुख अहमद के निर्देशन में प्रशिक्षक गौतम गुर्जर, साक्षी छारी और प्रगति सिंह द्वारा बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ स्वयं की सुरक्षा करने के व्यवहारिक तरीके भी सिखाए गए। समापन अवसर पर क्लब की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा जलपान की व्यवस्था की गई। इनरव्हील क्लब धौलपुर की सचिव रेणु भार्गव ने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं का आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि क्लब पिछले 11 वर्षों से लगातार इस प्रकार के आत्मरक्षा शिविर आयोजित कर रहा है। आईएसओ आकांक्षा भार्गव ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। कोच शाहरुख अहमद ने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण केवल तकनीक सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बालिकाओं में साहस, अनुशासन एवं आत्मविश्वास का भी विकास करता है। मनिया में परिवार सोनोग्राफी सेंटर का हुआ शुभारंभ, फीता काटकर किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे के तहसील रोड स्थित परिवार सोनोग्राफी सेंटर का शनिवार को शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि अनित जायसवाल ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। सेंटर के डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल ने बताया कि मनिया क्षेत्र के लोगों को अब आधुनिक एवं बेहतर सोनोग्राफी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने सेंटर संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आमजन को राहत मिलेगी तथा जांच के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित लोगों ने नए सेंटर के शुभारंभ पर खुशी व्यक्त की। कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों का सुनाया प्रसंग।
धौलपुर जिले के बसे नवाब क्षेत्र के जारोली गांव में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास ने भक्तों को ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास एवं गृहस्थ जीवन के महत्व का विस्तार से वर्णन करते हुए मानव जीवन को धर्म और संस्कारों से जोड़ने का संदेश दिया। कथा के दौरान समुद्र मंथन प्रसंग, भगवान वामन अवतार, राजा बलि चरित्र, भगवान श्री राम अवतार एवं भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया गया। जैसे ही श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। कथा में भगवान के विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म, त्याग, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। समुद्र मंथन प्रसंग में देवताओं और असुरों के संघर्ष तथा अमृत प्राप्ति का वर्णन सुन श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। वहीं वामन भगवान द्वारा राजा बलि के अभिमान हरण और भगवान राम के आदर्श का चरित्र का मार्मिक वर्णन किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी पहुंचे। उन्होंने व्यास गद्दी के समक्ष सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया तथा कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस दौरान आयोजकों एवं ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए भजन कीर्तन एवं प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। सड़क हादसे में बाइक सवार 3 पत्थर मजदूर घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड स्थित रॉयल्टी नाके के पास शनिवार देर रात करीब 11 बजे एक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार 3 पत्थर मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार यह हादसा एक जंगली जानवर के अचानक सड़क पर आ जाने के कारण हुआ। जानवर से बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे तीनों मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों की पहचान बाड़ी उपखंड के लुधुपुरा गाँव निवासी विशंभर सिंह पुत्र मुन्ना लाल लोधा, मंगल सिंह पुत्र नारायण सिंह और बंटू पुत्र चंदन सिंह के रूप में हुई है। ये तीनों शनिवार सुबह सरमथुरा में पत्थर का काम करने गए थे और रात में बाइक से बाड़ी लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद विशंभर और मंगल सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। तीसरे घायल बंटू का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। क्या मामला है? सिंगोरी गांव में आपकी सूचना थी, जाकर वहाँ पर हम फायरमैन सहित पहुँचे, मौके पर आग पर काबू किया। कई 10-12 पेड़ थे जो जल गए, कुछ टूटे हुए पेड़, ईंधन डला हुआ था, काफ़ी नुकसान हो गया। आग किससे लगी, कोई कारण पता लगा? शॉर्ट सर्किट हुआ था। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।